महाशिवरात्रि के दिन है और भोले बाबा को एक लोटा जल न चढ़ाया जाए, यह हो नहीं सकता है। महाशिवरात्रि पर अपार श्रद्धा जताते हुए श्रद्धालु विभिन्न मंदिरों में पहुंच चुके हैं। अंचल में उत्सव का माहौल है। हम इस वक्त खड़े हैं महानदी तट पर स्थित रुद्रेश्वर मंदिर पर। आप जहां देख सकते हैं कि इतनी लंबी भीड़ है कि लाइन है इतनी ज्यादा है कि वहां पर भीड़ नजर आ रही है, लेकिन ये लाइन पे खड़े हुए हैं और घंटों हो चुके हैं इनको खड़े हुए। और ये समय इनका कब आएगा ये खुद नहीं जानते हैं। ये तो हम बता रहे हैं कि महिलाओं की, इधर पुरुषों की लाइन देख सकते हैं कि लंबी लाइन लगी हुई है। दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लाइन लगी हुई है और बाकायदा पंडाल भी रखा गया है। तो ये रुद्रेश्वर की स्थिति हम बता रहे हैं। और महिलाएं अपने सबके हाथ में लगभग लगभग एक लोटा जल, बेलपत्र और जो फुलहर का फूल, ये सारी चीजें वो रखे हों, क्योंकि ये सारी चीजें महादेव को सबसे प्यारा होता है। कहा जाता है कि महादेव एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। खासकर जब से प्रदेश में मिश्रा जी आए हैं, शिव शिवाय नमस्ते जी हम का नारा दिए हैं और लोगों को जागृत किया है, सनातन को जागृत किया है, तब से श्रद्धा और बढ़ गई है महादेव के प्रति। और महादेव कृपा भी कर रहे हैं, इसलिए लोगों की श्रद्धा बढ़ना वाजिब है। और एक लोटा जल चढ़ाकर कम से कम लोगों अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए विनती प्रार्थना करते हैं, घर की खुशहाली के लिए। आप देख सकते हैं कि ये मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ कितनी भीड़ लगी हुई है। मैं इधर दिखाना चाहूंगा, लोग स्नान करके भी, महानदी में स्नान करके भी सूर्योदय हो चुका है और महानदी में स्नान करके वहां का जल लेकर के महादेव को चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। ये इतनी भीड़ आपको दिखाई दे रही है क्योंकि ये महाशिवरात्रि का पर्व है। और माघ पूर्णिमा से राजिम की बात हो, आप प्रयाग में जो महाकुंभ है उसका भी समापन होना है। तो लोगों की अपार श्रद्धा हमको दिखाई दे रही है। हम यहाँ से जानते कुछ लोगों से। आप कितनी देर से खड़े हुए हैं यहाँ पे? लगभग आधा घंटा ज्यादा हो गया है सर। अभी और कितना समय लग सकता है आपको? लगभग एक मान के चलिए 1 से 1.5 घंटा। महाशिवरात्रि को किस टाइप से मना रहे हैं आप? महाशिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ का ये अभूतपूर्व पर्व है। इसको श्रद्धालु लोग बड़े श्रद्धा से मनाते हैं, बड़े प्रेम से मनाते हैं। आस्था का सवाल है क्योंकि देखा कि लोग लंबे समय से खड़े हुए हैं। आप कितनी देर से खड़े हुए हैं? मैं 15 मिनट हुआ है, लेकिन मैं हर साल आता हूँ और 20 साल से आ रहा हूँ यहाँ पर। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। कहाँ रहते हैं आप? मैं धमतरी रहता हूँ, धमतरी स्टेशन पारा। हर वर्ष आता हूँ मैं और यहाँ पर विहंगम दृश्य बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी यहाँ पे खूबियाँ रहती, मतलब देखने के लिए। और भगवान के पास आते हैं तो हमको सब कुछ मिल जाता है। देखा कि महादेव वैसे भी अवघड़दानी है, वो सारी की मनोकामना पूरी करते हैं। हम नीचे जो महिलाएं खड़ी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी देर से खड़े हुए हैं और कितना उनका समय लग सकता है। आप ये देख सकते हैं कि जो जिगजैग लाइन पे ये खड़ी हुई, क्योंकि यदि सीधा लाइन यदि बनाए तो वो लंबा समय इनको लग सकता है। क्योंकि ये हम इधर से हम दिखाते हैं कि यहाँ से व्यू जो है अंतिम छोर है और यहाँ से यदि देखेंगे जिगजैग में जो खड़ी हुई है और इनको काफी लंबा समय लगेगा। उस छोर पे महिलाएं हैं और इस छोर पे पुरुष हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना लंबा लाइन लगा हुआ है महादेव को जल चढ़ाने के लिए। अंतिम छोर पर जो महिलाएं कुछ खड़ी हुए हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आप सबसे अंतिम में अभी आप खड़े हैं और सबसे पहले पे जाना है, तो कितना देर लग सकता है आपको? मुझे लगता है 2-3 घंटा लग जाएगा, ज्यादा भी लग सकता है। कब तक खड़े रहेंगी आप? जी महादेव को जल चढ़ाने आई हैं। जी जी जी। तो देखा कि अंतिम में जो खड़े हुए हैं और उनको खुद कहना है कि 2 से 3 घंटा इनको लग सकता है। ये स्टूडेंट्स लड़कियां हैं, बाहर से भी आई हैं और जल चढ़ाने के लिए खड़ी हुई हैं। इधर व्यू दिखाना चाहूंगा, सबके हाथ में एक लोटा जल है और ये लाइन वहां से जिगजैग होते हुए आएगा और ये इधर से ये पहुंचेंगे। यहाँ से कुछ लोग हैं। आप कहाँ से आई हुई है? देखिए हम जो महादेव की, आप कहाँ से आई हुई है? धमतरी से ही हूँ मैं। कितनी देर में आपका नंबर आएगा ऐसे लग रहा है? 2-3 घंटे से ज्यादा लग ही जाएंगे। अभी कितनी देर हुए खड़े हुए आप? आधा घंटा हो चुका है। महादेव को कैसे प्रसन्न करना चाह रही हैं आप?
एक लोटा जल और बाकी बाबा की मर्जी। अब वो कैसे प्रसन्न होंगे। बाबा कभी नहीं बोलते कि मुझे फूल चढ़ाओ या जल चढ़ाओ। बाबा सिर्फ आपकी सच्चे मन और श्रद्धा को देखते हैं। देखा कि लोगों में मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। बाकी बाबा तो बाबा है, वो सारे चीज को लोगों की मन की बात को जानते हैं। तो देखा कि आपने कितना उत्साह है, लोग अपने हाथों में जल लिए हुए हैं, फूल बेलपत्र सब लिए हुए हैं और धीरे धीरे जब इनको नंबर आएगा वो तो अब लाइन पे लग चुके हैं, चाहे कितनी देर समय लगा, क्योंकि इस वक्त आरती भी हो रही है, इसलिए थोड़ा सा समय भी लग रहा है। चलिए, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बुढ़ेश्वर मंदिर में। सुबह आपने देखा कि रुद्रेश्वर मंदिर में किस प्रकार की भीड़ थी। लोग 2-2, 3-3 घंटा भोलेनाथ की दर्शन के लिए इंतजार कर रहे थे। अब हम बुढ़ेश्वर मंदिर पहुंचे गए हैं, जो प्राचीनतम मंदिर है, जहां पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगे हुए। भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए लगातार कतारबद्ध से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। पुरुषों की लाइन अलग है और महिलाओं की लाइन अलग है और ये क्रम रात तक चलता रहेगा। हमारे साथ इस वक्त है ट्रस्ट के अध्यक्ष विपिन पवार जी। जानते हैं कि ये किस प्रकार का सवेरे से शेड्यूल बना हुआ है। 5:30 बजे जो है जल अभिषेक समाप्त हुआ, फिर मंगल आरती के पश्चात दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। ये कतार से बहुत शालीनता से दर्शन होते जा रहे हैं, कोई न्यूसेंस नहीं है। भक्तगण बहुत प्रतीक्षा करते हैं, अपने नंबर आने पर अपना दर्शन ले रहे हैं। रात का क्या कार्यक्रम? रात का कार्यक्रम तो 10:30-11 बजे समाप्त हो गया था, क्योंकि हमारा जो निश्चित के हिसाब से 4 बजे 4:30 बजे बारात प्रस्थान किया था और वो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए 10 बजे से पहले हमने 9:30 बजे समझ लीजिए बालक चौक क्रॉस करने के बाद हमने पूरा सेटअप को बंद कर दिया था, क्योंकि प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए हमने डीजे का जो कार्यक्रम था उसको बंद करके हमने पूरा वापस मंदिर परिसर 10 बजे 10:15 बजे हम पहुंच गए थे। उसके बाद आरती हुई। आरती के पश्चात 11:30 बजे तक भजन संध्या चलता रहा। उसके बाद फिर जो जल अभिषेक है 24 घंटे वाला कंटिन्यू हो, 5 बजे बंद हो। आज रात का क्या कार्यक्रम? आज कार्यक्रम है, हिमाचल प्रदेश से संगीतज्ञ आ रहे हैं, है ना, अत्री जी आए हैं, उनका कार्यक्रम है, वो 8 बजे प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा हमने तय किया है और वो 12 बजे तक चलेंगे। मंदिर का जीर्णोद्धार कितना पहुंच चुका है? मंदिर का जीर्णोद्धार तो अभी लगभग 90% हो गया है। अभी मार्बल लगाने का है और लाइटिंग करने का है, 2 काम भर बचा हुआ है, बाकी पॉलिश करने का है बस। मतलब 10% ही बचा है और मैं लोगों से ही अपेक्षा कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ। उनके सहयोग से इतना निर्माण हुआ है ना। और आगे थोड़े से जो कार्य बचे हुए हैं उनसे लोगों से, मैं धमतरी के भक्तगणों से, सभी से निवेदन करूँगा कि उस बचे हुए कार्य के लिए कुछ और आर्थिक सहयोग प्रदान कर दे ट्रस्ट को, ताकि अगले स्वरूप कुछ परिवर्तन आ जाएगा, पूर्ण रूप से हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है। ये बुढ़ेश्वर मंदिर थे। हम अगले महाशिवरात्रि पर जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो एक अलग ही कलेवर यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जीर्णोद्धार का कार्यक्रम भी करोड़ों के खर्च करके की जा रही है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आतुर। यहाँ पर पुलिस व्यवस्था भी रखी गई है। बारी बारी से सभी लोग अपने लोटा में जल लेकर के पहुंच रहे हैं। कोई बेलपत्र, फुड़हर के फूल, ये तमाम चीजें लेकर के पहुंच रहे हैं और एक लोटा जल से महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। और यह प्राचीनतम मंदिर यहाँ की मान्यता और मनोकामना सिद्धि, मनोकामना सभी की यहाँ पूरी होती है। ये तो बुढ़ेश्वर मंदिर की बात हुई। अब हम आगे और चलते हैं अन्य शिवालय में, जहाँ पर की स्थिति क्या है जानेंगे। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी भी हैं। आज किस प्रकार के कार्यक्रम रखा गया है? आज जो है प्रातः काल मंगल आरती के उपरांत भक्तों की बराबर निरंतर जो है पूजा पाठ, जल पंचामृत से अभिषेक, उसके उपरांत भोग आरती, मंगला आरती के बाद भगवान का कीर्तन भजन हुआ। और इस महाशिवरात्रि के पर्व पर अत्यंत वैभवशाली है और मंगलकारी है और भक्तों के मनोरथ को सिद्ध करेंगे। ये शिवरात्रि जो है षष्ठी काल में अंत में ब्रह्म रूप से रुद्र में प्रवर्तित हुआ। त्रयोदशी को महाशिवरात्रि के उपरांत जो चतुर्दशी लगती है उसमें महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और
सौभाग्य, अखंड कल्याण सब प्रकार से। व्यापार के क्षेत्र में देखोगे तो शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, अष्ट सिद्धि, नवनिधि से भोले बाबा जो है विराजमान हो जाती है। इसलिए कहा गया कि अब हम पहुंच चुके हैं रिसाईपारा वार्ड के नागेश्वर मंदिर पर, जहां पर भव्य रूप आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी 3-4 दिन से अलग अलग कार्यक्रम रखे गए थे और इस वक्त भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार से पूजा अर्चना की जा रही है और आकर्षक ढंग से सजाया गया है। अंदर भी देख सकते हैं कि आप कितनी मनमोहक दृश्य यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भोले बाबा के शिवरात्रि पर आकर्षक रूप से सजाया गया है और यहाँ पर अलग अलग जो देवी मूर्तियां हैं उनको भी सजाया गया है और लोग भोले बाबा को जल चढ़ा करके यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बेलपत्र से, पुड़हलपुर से, दुबी से, धतुरा से अलग अलग मनोकामना लेकर के यहाँ पहुँचते हैं और भोले बाबा एक लोटा जल से लोगों की मनोकामना पूरी भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिव पार्वती का रूप यहाँ पर रखा गया है। बाजू में भगवान श्री गणेश भी हैं, राधा कृष्ण, राम सीता सभी यहाँ पर मौजूद हैं। भोले बाबा के जो दर्शन के लिए आते हैं वो सारे देवी देवताओं का भी दर्शन यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। ये महाकाल की मूर्ति यहाँ पर विशेष रूप से रखी गई है, जिसकी भी पूजा श्रद्धालु यहाँ पर कर रहे हैं, दीप प्रसन्न कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु सुबह से ही अलग अलग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कार्यक्रम रखा गया था। नागेश्वर महादेव मंदिर में 21 फरवरी से प्रोग्राम शुरू हो गया है। 6 दिन का महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है। आज सुबह से आरती के बाद हवन पूजन, अभिषेक हुआ है। अभिषेक के बाद हवन पूजन, फिर दोपहर 12 बजे 56 भोग लगेगा और शाम को 5 बजे शिव जी की बारात निकलेगी और रात को 8 बजे विवाह होगा शिव पार्वती का प्रतीकात्मक। कैसा उत्साह देखा जा रहा है? बहुत उत्साह है महाशिवरात्रि पर्व को लेकर। हर साल यहाँ ये मंदिर का स्थापना दिवस भी है, इसलिए यहाँ बहुत उत्साह रहता है। कहाँ के श्रद्धालु पहुँच रहे हैं? दूर दराज से आते हैं, सुबह से आ रहे हैं श्रद्धालु। वहाँ पर सभी प्रसादी बटी रहा है, दिन भर 56 में भी लगेगा भी। कि किस प्रकार से अंचल में शिवालयों में भक्तों की भीड़ है। हर हर गंगे करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते अपने अपने तरीके से लोग यहाँ पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लगे हुए और ये रात तक ये क्रम जारी रहेगा। सुबह से लेकर शाम तक कहीं भंडारा का आयोजन किया जा रहा है, कहीं अलग अलग भजन का आयोजन किया जा रहा है और लगातार लोग जो है भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो अलग अलग शिवालयों में, अलग अलग मंदिरों में भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। छुट्टी का भी दिन है, लोग जो है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पहुंच रहे हैं। अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेंद्र साहू। तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।